नीति वचनानी कक्षा 11 द्वितीय पाठ। पुस्तक का नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। पाठ परिचय। प्राचीन काल से ही भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज के अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोक के प्रचार को महत्व दिया। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक विदुर नीति से, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ श्लोक भर्तृहरि की नीति शतक से और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत हैं। तो पहला श्लोक हम आज शुरू करते हैं। प्रथमो भागः, प्रथम श्लोक। नासा सभा मतलब वह सभा नहीं है। ना मतलब नहीं, सा मतलब वह, सभा मतलब सभा। यत्र जहाँ, ना संति वृद्धा जहाँ वृद्ध लोग नहीं होते हैं। विदुर जी ने कहा कि वह सभा ही नहीं है जहाँ वृद्धों की उपस्थिति नहीं होती है। वृद्ध मतलब अनुभव से संपन्न लोगों की जहाँ पे उपस्थिति नहीं होती है। वृद्धा क्योंकि वृद्धा ना वृद्ध नहीं होंगे ते वे ये ना वदंती धर्म, वो धर्म की बात नहीं करेंगे। जहाँ वृद्ध, जिस समय में वृद्ध नहीं होंगे वहाँ धर्म की बात होगी ही नहीं। वहाँ अन्य बातें होंगी, परंतु धर्म से संबंधित, न्याय से संबंधित बातें नहीं होंगी। व्यर्थ की बातें उस सभा में होंगी, क्योंकि जहाँ अनुभव वाले व्यक्ति नहीं होंगे वहाँ इस तरह की ही बातें की जाएंगी, व्यर्थ की ही बातें की जाती हैं। ऐसा विदुर जी कहते हैं अपने इस श्लोक के माध्यम से। धर्मो ना सह यत्र ना सत्यमस्ति। धर्म नहीं है जहाँ, वहाँ जहाँ धर्म नहीं है वहाँ सत्य हो ही नहीं सकता, वहाँ सत्य का वास नहीं होता है। कहते हैं जहाँ धर्म नहीं हुआ, जिस सभा में धर्म की बातें नहीं की जाती, वहाँ की सारी बातें असत्य होती हैं, उनमें सत्यता नहीं होती। क्योंकि धर्म ही नहीं की बात आप नहीं करोगे तो उस सभा में असत्य के अलावा और कुछ व्याप्त नहीं होता। सत्यम ना तत्, जहाँ सत्य नहीं है। और कहते हैं जहाँ सत्य नहीं है, यत् छलमभ्युपेति, वहाँ छल और कपट के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसी सभा में सिर्फ छल और कपट की बातें की जाती हैं, जिस सभा में इस वृद्धों का वास नहीं होता। क्योंकि वृद्ध नहीं होंगे तो वो धर्म की बात नहीं करेंगे, और जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ सत्य बात नहीं होगी, और जहाँ सत्य नहीं होता है वहाँ सिर्फ छल और कपट का ही वास होता है। तो यह है विदुर नीति के तृतीय अध्याय का 58वां श्लोक। अब दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीना। अब इस श्लोक में बताया गया है मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। नहीं तो वह एक पशु के समान कहा गया है मनुष्य को। अगर मनुष्य को पशु के समान क्यों कहा गया? जो मनुष्य कह रहे हैं साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य से मतलब पुस्तकों से, पुस्तकों के ज्ञान से। संगीत मतलब गायन, कला मतलब कोई भी कला। विहीना कला से विहीन होते हैं। जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन हो, ज्ञान नहीं रखता हो, साक्षात पशु पूछ विषाणहीना, वह साक्षात पशु है, बस उसके पास पूछ नहीं है। पुक्ष विषाणहीना, पुक्ष विषाणहीना, पूछ के बिना वह एक साक्षात पशु ही है, निश्चय ही वह पशु है। तृणन्न खादन्नपि निव, सिर्फ उसमें कितना अंतर होता है बता रहे हैं। तृणन्न खादन्नपि, सिर्फ वह घास, तृण मतलब घास ही नहीं खाता है। वह मनुष्य सिर्फ घास नहीं खाता है, लेकिन जीवमाना, जी रहा है। वह जी रहा है परंतु बस घास नहीं खाता है। उसमें इतना ही अंतर है कि वह भी जीवन जी रहा है परंतु वह घास नहीं खाता है। तद भागधेयम परम पशूनाम, इससे अच्छा भाग्य तो उन पशुओं का है जो खा रहे हैं और जिए जा रहे हैं। परंतु मनुष्य होने के बाद भी अगर आपको साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है तो आप एक पशु के समान हैं, क्योंकि वह भी घास खा के इस संसार में विचरण करता है, और वह मनुष्य भी इन तीनों कलाओं से विहीन होकर भी सिर्फ जीने भर के लिए ही विचरण करता है। वह उससे अच्छा भाग्य पशुओं का है कहा गया है। पशुओं का उससे अच्छा भाग्य है भाई, क्योंकि उनको तो खाना है और जीना है। परंतु अगर आप मनुष्य हैं, मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। कई
84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। अगर उस मनुष्य योनि में उत्पन्न होने के बाद भी आप इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप एक पशु के समान हैं जो बगैर पूछ के इस संसार में सिर्फ जी रहा है। और उससे अच्छा भाग्य पशुओं का माना कहा है श्री भर्तृहरि जी ने अपनी नीति शतक में। भर्तृहरि जी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, एक है नीति शतक, एक है श्रृंगार शतक और तीसरी है वैराग्य शतक। अब तीसरा श्लोक कहते हैं येषाम न विद्या न तपो न दानम। येषाम मतलब जिसके पास न विद्या, ना तो विद्या है, न तपो न वह तप करता है, न पूजन करता है, न दान करता है। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसमें शालीनता है, दूसरों से बात करने का उसके अंदर शालीनता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना गुण, ना कोई उसके अंदर गुण है, ना वह धर्म के बारे में जानता है। ये शाम जिसके पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करता, जो दान नहीं करता, जिसके पास ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, उसके स्वभाव में शालीनता नहीं है और जो धर्म की बात नहीं करता, ते मर्त्य लोक है भूई भार भूता। वह ते मतलब वे, मर्त्य लोक मतलब मृत्यु लोक में, भूई भार भूता एक भार के समान ही हैं। भूवि भार भूता वह एक भार के समान ही इस संसार में विचरण कर रहे हैं। भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण, यहाँ पे दिया गया है भूवि मतलब होता है पृथ्वी, भूवि भार भूता मतलब पृथ्वी पे भार के समान ही है। भूवि मतलब पृथ्वी में, षष्ठी सप्तमी है ये, सप्तमी एक वचन। भूवि मतलब पृथ्वी में भार के समान ही है, भार के समान ही है। वो इस मृत्युलोक में कि पृथ्वी में एक भार के समान है। और किसकी तरह चलते हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। जिस प्रकार मृग इस संसार में अपने पेट भरने के लिए ही विचरण करता है, उसी प्रकार वह भी मनुष्य इस संसार में मृग के समान ही जीवन जीता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, जो तप नहीं करता, जो दान नहीं देता, वो इस मृत्यु लोक में एक भार के समान है। किस भार के समान? जो सिर्फ मृग की तरह। उस मनुष्य की तुलना किससे करी है? मृग से। क्योंकि मृग एक जो है अपना घास खाता है और विचरण चलते रहता है, उसी प्रकार वहाँ मनुष्य भी सिर्फ अपने पेट के लिए ही जीवन जी रहा है। उसमें और उस घास चलने वाले मृग में कोई फर्क नहीं है। चौथा, ये भी भर्तृहरि की नीति शतक का 13वां श्लोक है। उसके बाद कहते हैं श्रोतम श्रुतेनेव नत कुंडलेन। कहते हैं श्रोत मतलब कान, श्रुतेने सुनने के लिए है, श्रुति होती, श्रुते मतलब वेदों के ज्ञान के लिए है। स्रोत के द्वारा अगर आपने वेद नहीं सुने तो यह स्रोत की शोभा नहीं बढ़ेगी। कहते हैं श्रोतम श्रुतेन, स्रोत जो है वेद सुनने के लिए है, उनकी शोभा वेदों से है, ना तो कुंडलेन, ना कि कानों में कुंडल पहनने से शोभा होती है। कानों की शोभा वेदों के ज्ञान से, वेदों को सुनने से होती है। दानेन पाणी न तो कंकणेन। दानेन मतलब हाथ के द्वारा, दानेन मतलब दान के द्वारा, पाणिर मतलब हाथ, दान के द्वारा, पाणिर शोभन्ते, हाथ जो हाथ की शोभा दान से है, दान करने से हाथों की शोभा बढ़ती है। ना तो कंकड़े, ना कि कंकड़ या चूड़ियाँ पहनने से, या कंकड़ पहनने से, या कड़ा पहनने से। कड़ा पहनने से हाथ की शोभा नहीं होती है, कह रहे हैं भर्तृहरि जी। कह रहे हैं हाथ की शोभा दान के द्वारा होती है, दान से हाथ सुशोभित होते हैं। विभाति काया करुणा प्राणा। विभाति मतलब चमकती है, शोभायमान होती है। काया मतलब शरीर शोभायमान होता है। करुणा प्राणाम, जो करुणा परायण जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी शोभा, उनकी शरीर, उनका शरीर चमकता है। किसके द्वारा? परोपकारेण, परोपकार के द्वारा। करुणा परायण जो व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर की शोभा बढ़ती है, विभाति चमकती है। उनकी शरीर की शोभा परोपकार के द्वारा बढ़ती है, न तो चंदन, ना कि शरीर में चंदन लगाने से। शरीर की
शोभा किससे बढ़ती है कह रहे हैं? परोपकार करने से, न कि शरीर में चंदन मल लेने से। और क्या कह रहे हैं? हाथ कानों की शोभा वेद सुनने से, ना कि कुंडल धारण करने से। हाथ की शोभा दान के द्वारा, नहा के द्वारा। और करुणापरायण जो मनुष्य होते हैं उनकी शोभा परोपकार के द्वारा बढ़ती, ना कि चंदन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।